नमस्कार सभी मेरे प्यारे भाई बहनों को। मैं विवेक पांडे स्वागत करता हूं आपका टीचर्स अड्डा 247 पे। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत दुविधा में हैं आप लोग कि सर क्या बहुत सारे मेरे पास बच्चे कनेक्ट हो रहे हैं, पूछ रहे हैं कि सर यूजीसी नेट का जो पेपर है इस बार वाला 2022 वाला, क्या ये जून में हो जाएगा क्या? तो मैं आपको बता दूं कि पक्का जून में होगा पेपर या नहीं होगा। देखिए इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और ये जानने के लिए मैं आपसे ज्यादा नहीं, केवल और केवल 7 से 8 मिनट आपका लूंगा और आपको बताऊंगा कि वास्तव में क्या है आपके एग्जामिनेशन की डेट। आपके एग्जामिनेशन की डेट क्या है ये मैं आपको कंफर्म करूंगा कि इस बार आपके एग्जामिनेशन की डेट क्या होने वाली है, क्या जून में सच में पेपर होने वाला है या नहीं होने वाला, ये मैं आपको बता देता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, 2-3 चीजें आप लोग समझ लीजिए अच्छे से। देखिए, एनटीए ने बहुत ही जल्दबाजी में एक हाइप क्रिएट किया। सर बहुत ज्यादा बच्चे पूछ रहे थे कि सर फॉर्म कब आएगा, फॉर्म कब आएगा, फॉर्म कब आएगा। फिर दिन बदले एनटीए के ऑफिसर्स ने बैठ करके, बड़े बड़े प्रोफेसर्स ने बैठ करके एक मीटिंग ली और उनको लगा कि हमें एक लॉलीपॉप जरूर दे देना चाहिए और वहां से जो है उन्होंने एक फॉर्म निकाल दिया और हमारे प्यारे भाई बहन लग गए फॉर्म भरने में। और फॉर्म भरने का समय अमूमन आपको 1 महीने तक दिया जाता था, लेकिन अभी खिलवाड़ देखिए थोड़ा सा आप लोगों के साथ क्या हो गया कि फॉर्म भरने के लिए जहां विद्यार्थियों को दिए जाते थे पूरे के पूरे 30 दिन दिए जाते थे, वहां अब क्या हुआ, आपके 10 दिन की कटौती हो गई और 10 दिन की कटौती होने के बाद आपको केवल और केवल 20 डेज मिल रहे हैं फॉर्म भरने के लिए। जहां पर आपको 30 दिन मिलते थे वहां 20 दिन ही मिले। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आपने हमको कम समय दिया तब भी कोई बात नहीं, हम फॉर्म जल्दी जल्दी भर लेंगे। अब उसमें भी बहुत सारे बच्चे फोन करके पूछते हैं कि सर हमारा फोटो अपलोड नहीं हो रहा है, सर मेरा जो है सिग्नेचर अपलोड नहीं हो रहा है। बहुत सारी दुविधाएं हैं। ऐसी कंडीशन में, ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं हमारे पास नेट जेआरएफ की तैयारी करने वाले और चयनित होने वाले भी, जो बच्चे दूर कहीं गांव गिराव में बैठे होते हैं, वहां पे ठीक से 4G का नेटवर्क तक नहीं पकड़ता है। कम से कम उन विद्यार्थियों के बारे में तो एनटीओ को सोचना चाहिए था, विद्यार्थियों के हक में तो सोचना चाहिए था। अगर ठीक है, चलिए आप विद्यार्थियों के हक में नहीं सोचते हैं तो आप जल्दी जल्दी हड़बड़ाहट में फॉर्म भरवा लीजिए और फटाक से 2 दिन के अंदर एडमिट कार्ड निकाल दीजिए और तुरंत ही पेपर करवा लीजिए कहीं पर भी भेज करके विद्यार्थी को। आपके एक तो सिस्टम चलते नहीं है, जब विद्यार्थी पेपर देने जाता है तो सिस्टम नहीं चल रहा होता है उस टाइम पे, वो उससे परेशान हो जाता है। तो इस सिस्टम को भी सुधारने की जरूरत है। अब मैं समझाता हूं आपको कि कैसे क्या है। मतलब बहुत लॉजिकल बात करूंगा, ऐसे वैसे नहीं कि हाँ कहीं से भी उठा के बता दिया कि सर ये डेट होने वाली है, नहीं, बहुत ही लॉजिकली आप भी समझिए एक पढ़े लिखे विद्यार्थी की तरह। चूंकि आप एक परास्नातक विद्यार्थी हैं तो लॉजिकली इस चीज को समझिए कि भैया 20 दिन, ये 10 दिन की कटौती हो गई, चलिए ठीक है मान लिया। फिर आपको कम से कम 1 हफ्ते 7 डेज आपको दिए जाते थे कि भाई आप करेक्शन कर लीजिए। तो चलिए आपको 7 डेज दिए गए करेक्शन के लिए हमेशा, लेकिन इस बार आपके साथ नाइंसाफी हुई। करेक्शन के लिए भी आपको जो समय मिला वो केवल 3 दिन का मिला। 3 दिन चलिए आपने करेक्शन कर लिए, जो भी दुविधा थी, समस्या थी, आपने ठीक कर लिया, लेकिन उस दौरान क्या गारंटी है कि आपकी साइट चलेगी? फिर विद्यार्थी यहां पर परास्त होगा और फिर ज्ञान हारा जाएगा। अब चलिए कोई बात नहीं, आपने ये दोनों चीज करने के बाद कम से कम, चूंकि 15 से 20 लाख विद्यार्थी आएंगे, एक बड़ा हुजूम आएगा इसके लिए, फॉर्म भरने के लिए, और इस बड़े हुजूम में से आप किसको चुनेंगे? तो वहां पर बात आती है मेरे प्यारे भाई बहन, इस बड़े हुजूम में से अगर चुनाव करने की बात आएगी तो फिर आप किसको चुनेंगे? तब फिर मेरे प्यारे भाई बहन वहां पर दिक्कत आ जाएगी। तब आप क्या करेंगे? तो ऐसी परिस्थिति में फिर हम बात करेंगे कि सर एक बात बता दो कि हम लोग कैसे करें ऐसी कंडीशन में। अगर उस टाइम पे आपका फॉर्म भरने में दिक्कत आया या फॉर्म भरने के साथ साथ अगर कोई गलती हो गई तो 3 दिन जो समय मिला उसमें अगर हम लोग कुछ कन्वर्टेशन ना कर पाए तो क्या होगा? तो एनटीए इस पर भी ध्यान देगा और दे रहा होगा। नहीं देगा तो हम लोग आपके हक में खड़े होंगे। मैं जरूर खड़ा होऊंगा आपके लिए, एनटीए के लिए। जो विद्यार्थी मुझसे लंबे समय से जुड़े हुए होंगे वो जानते होंगे कि एनटीए के लिए जो भी जरूरी होगा आप लोगों के नेट जेआरएफ होने के लिए, वो सब हम लोग करेंगे, सारी चीजें आपको दी जाएंगी। अच्छा, अब उसके बाद क्या है, एक प्रॉब्लम नहीं है चली आई। मान लीजिए एग्जाम मर्ज कर दिया गया, मर्ज एग्जाम कराने लग गए और उन्होंने क्लियर कर दिया कि हम केवल और केवल 6% देंगे, किसी भी हालत में 12% नहीं देने वाले। और ये मर्ज साइकिल में एग्जाम हो रहा है आपका, यानी इस 6% में कौन कौन आता है आपको बता दूं तो आपके दिसंबर की साइकिल आ जाएगी 2021 वाली, और इस बार का मई वाला जो सेशन होने वाला है आपका, मई जून वाला, या फिर मैं जून वाले की बात कर लूं जो मार्च वाला आपका सेशन है, मार्च अप्रैल वाला, इसकी अगर मैं बात कर लूं तो यहां पर भी आप आ जाइए तो 2022 वाला सेशन भी इसी में जून वाला जुड़ जाता है।
तो ये 2 सेशन मिला करके केवल 6% कंफर्म कर दिया गया है। पिछली बार बहुत सारे बच्चों को तो 6% भी नहीं मिल पाया, ये भी एक बहुत बड़ी लड़ाई थी, लेकिन यहां पर आपको 6% ही मिलेंगे, ये क्लियर कर दिया गया है। उसके बाद अब बात आती है कि भैया अब बहुत बच्चों को जब फॉर्म भरते समय पूछा जाता है कि आप किस विश्वविद्यालय से परास्नातक है, तो फॉर्म भरते समय मैं देख रहा हूं कुछ विश्वविद्यालयों को तो उनके लिस्ट में भी शामिल नहीं किया गया। इतनी हड़बड़ाहट, इतनी जल्दबाजी किस बात की भाई? तो वहां पर 2 बड़े बड़े विश्वविद्यालय, DDU दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय का नाम आपने सुना होगा, मेरठ का विश्वविद्यालय है, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय CCS जिसको बोलते हैं, और एक मुंबई यूनिवर्सिटी का नाम आपने सुना होगा। इन दोनों विश्वविद्यालयों को लिस्ट से उठा के बाहर कर दिया है। अरे परेशान मत होइए, अगर आप इस विश्वविद्यालय से परास्नातक हैं तो अब भी आप फॉर्म भर सकते हैं, परेशान मत होइए। आप अलग से लिख देंगे उसके बारे में कि हाँ अगर ये यूनिवर्सिटी नहीं है तो अदर में डाल करके उसका फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है? तो परेशान मत होइए, आप सेफ जोन में हैं। फिर उसके बाद चर्चा होती है कि सर अब हमारी डेट के बारे में कुछ बताइए। एडमिट कार्ड्स देखिए, अब इसके बाद आपके पास जो समय बचा भी है, कितने दिन हो गए भाई? आपका 20 तारीख तक फॉर्म भरा गया, ये 20 मई तक आपका फॉर्म भरा गया भाई, देख लो, ध्यान से सुन लो अच्छे से। हाँ तो देखो अब यहां पर आपका अप्रैल में फॉर्म भरा गया आपका, अब ये 20 अप्रैल तक तो आपने फॉर्म भर लिए, 20 तारीख तक तो आपने फॉर्म भर लिया मेरे प्यारे भाई बहनों। अब उसके बाद समस्या ये खड़ी हो जाती है मेरे प्यारे बच्चों कि तीन दिन और आप लगा दीजिए। 20 तारीख तक फॉर्म भरेंगे, उसके बाद 3 दिन आपने और लगा दिया, और 3 दिन किस बात के लिए लगा दिए कि हाँ भाई 3 दिन हम करेक्शन करेंगे। तो आपके कितने दिन चले गए इसमें? 23 दिन चले गए आपके, 20 दिन 23 दिन आपके चले गए, है ना? तो अब उसके बाद जो आपकी एग्जाम डेट है, वो ज्यादा से ज्यादा अगर गई, मतलब मिनिमम अगर बहुत जल्दीबाजी में, अगर इन्होंने जल्दीबाजी करना चाहे तो पेपर तो 25 को ही करा लें, फिर कौन सी दिक्कत है। लेकिन इतने क्या इनके पास इतने एम्प्लॉइज हैं कि आपके 15 लाख फॉर्म का एडमिट कार्ड ये 3 दिन के अंदर निकाल देंगे? कुछ नए अभी एग्जाम सेंटर्स बनाए गए हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं NTA को। तो अभी कुछ नए सेंटर्स बनाए गए हैं, ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि इस बार जो विद्यार्थी अपने नजदीकी सेंटर पाना चाहते हैं, सेंटर बहुत दूर दूर भेज दिए जाते थे हमारे भाई बहनों के, तो इस बार सेंटर आपको नजदीक मिलेंगे, ये एक उम्मीद की जा सकती है। तो अब यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई जो आपका एग्जाम डेट है, मिनिमम से मिनिमम भी अगर कुछ हो सकता है, तो आप ये मान के चलो कि आपने फॉर्म भरे, 25 तारीख तक आपने करेक्शन वरेक्शन कर लिया, सारी चीजें कर लिया आपने। करेक्शन के बाद जो आपके पास समय बचता है वो कम से कम भी अगर लगता है तो 10 दिन कम से कम लगेगा आपके फॉर्म्स को चेक करने में और सारी चीजें सेट करने में, इनके सॉफ्टवेयर से सारी चीजें व्यवस्थित करने में इनको मिनिमम 10 डेज लग जाएंगे। तो इस कंडीशन में मैं इतना तो गारंटी दे सकता हूं मेरे प्यारे भाई बहनों, इतनी तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि जो एडमिट कार्ड जारी हो सकते हैं वो मिनिमम से मिनिमम 30 मई से लेकर के 30 मई से लेकर के 30 मई से लेकर के 10 जून तक, इसके बीच में आपका जारी हो सकता है क्या? एडमिट कार्ड। इसके बीच में आपका एडमिट कार्ड जारी हो सकता है 30 मई से लेकर 10 जून तक के बीच में, यानी 30 मई से 10 जून के बीच में अगर आपका एडमिट कार्ड जारी होता है। और इसमें भी मैं आपको एक मजे की बात बता दूं, जो बड़े सब्जेक्ट हैं जैसे हिंदी साहित्य हो गया आपका, और ज्योग्राफी हो गया, जिसका पेपर पिछली बार के नेट में सबसे लास्ट में लिया गया था अगर आपको याद हो तो ज्योग्राफी हो गया, हिंदी साहित्य हो गया, ये जो बड़े सब्जेक्ट्स होते हैं ना, बड़े सब्जेक्ट्स के पेपर हमेशा लास्ट में ही करवाए जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप मई में भी, जून में भी आप सबसे लास्ट में चले जाओगे, आपका पेपर 25 से 30 तक चला जाएगा, ये मान लीजिए। यानी कि आपके पास तैयारी के लिए अच्छा खासा समय बचेगा, अच्छी खासी आप तैयारी अब भी कर सकते हैं। मैं वैसे तो उम्मीद करता हूं, बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कुछ खुशी के साथ कि सर क्या सच में जून में पेपर हो जाएगा, और कुछ गम के साथ क्या पेपर हो जाएगा क्या। तो जिन्होंने तैयारी नहीं किया है अच्छे से, अभी जनवरी से मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि सर समय नहीं है आप लोगों के पास, कभी भी फॉर्म आएगा और आपको तुरंत टूट पड़ना होगा। भारी भीड़ आती है, सब परास्नातक विद्यार्थी होते हैं, सीरियस विद्यार्थी होते हैं, उनको अपने जीवन की चिंता होती है कि भविष्य को अपने उत्तुंग शिखर तक लेके जाना है, आगे भी बढ़ाना है, इसलिए उनको अपने जीवन की बहुत चिंता भी होती है। ऐसे विद्यार्थियों के साथ आपकी फाइट होने वाली है, तो क्या आप सच में विजयी होंगे कि नहीं होंगे? तो इसलिए मैं आपको बहुत पहले से ही बता रहा था, आगाज कर रहा था कि आप जनवरी से ही तैयार रहना मेरे भाई। फरवरी हो गई, मार्च हो गई, अप्रैल आ गया, और अब मई और जून की चिंता आपको सता रही है। तो मैं फिर से बता दूं कि जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की, देखिए पेपर का डिले होना दिखता तो है बहुत अच्छा होना विद्यार्थियों के लिए, कितना भी पढ़ लो लगता है ना कि कम पढ़ा है, और होता नहीं है, वो
वो हमेशा आपको कष्ट ही दे करके जाता है। आप उठा के देख लीजिए पिछली बार के रिकॉर्ड्स। तो बहुत ही मन लगा करके तैयारी करिए। मैं आपको कल का जो एक सेशन मैं लेने वाला हूं, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करें आप जो है 40 डेज में आप कैसे अपने आप को तैयार कर सकते हैं, कैसे आप 40 डेज में आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के कॉम्बिनेशन को कैसे आप जो है फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के कॉम्बिनेशन को कैसे आप मर्ज करके 40 डेज में अगर आप पर डे 5 to 6 आवर्स अगर आप पढ़ रहे हैं, 5 से 6 घंटे भी अगर आप मन लगा के पढ़ रहे हैं और 40 दिन तक लगातार आप पढ़ लेते हैं, तो यकीन मानिए आपका चयन अभी भी हो सकता है, क्योंकि आपके पास अभी भी समय है, आप अभी भी बहुत पीछे नहीं हैं। इसलिए मैं इतना कह सकता हूं, आज 11 मई हो गई और 11 मई से आप समय को काउंट कर लीजिए, अभी आप 20 मई तक तो फॉर्म ही भरेंगे। फिर उसके बाद आप लेके चलिए तो 21, 22 और 23 तक आप क्या करेंगे, करेक्शन करेंगे, फॉर्म में करेक्शन करेंगे, है ना। फॉर्म में आपने करेक्शन कर लिया, चलिए भाई ठीक है। अब इसके बाद 10 दिन आपको और मिल गए, 10 दिन और मिल गए एडमिट कार्ड इश्यू होने में। तो आज से आप टाइम को काउंट करिए, 10 दिन इधर बचे, 3 दिन ये हो गए और 6 दिन ये, आपके मिला के 20 और 6 26 दिन आपके पास और हो गए, 26 दिन। और आपका पेपर अगर बड़ा विषय है तो लास्ट में जाएगा। कुल मिलाकर के 35 to 40 डेज तो आपके पास मिनिमम बचे ही बचे हैं। अगर आप यकीनन तैयारी करके आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए। जो है आपके नए चैनल का लिंक आपको यहाँ पर दे दिया गया है, आप जो कमेंट बॉक्स में देख पा रहे होंगे वहां पर हमारे जो है अड्डा 247 यूजीसी नेट जेआरएफ का लिंक आपको मिल जाएगा। ये चैनल आपको सब्सक्राइब करना है। क्या सब्सक्राइब करना है, ये चैनल नेम है, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नेम है अड्डा 247 यूजीसी नेट एंड जेआरएफ। इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। सारी कक्षाएं आपको यहीं पर मिलेंगी हमारे द्वारा, हमारी पूरी टीम के द्वारा। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर लगातार लाइव मैराथन के माध्यम से हम जुड़ेंगे और आपको बहुत ही शानदार बेहतरीन तरीके से आगाज होगा, बेहतरीन तरीके से आपको बताएंगे कि कैसे आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए ये चैनल अगर आपके सर्चिंग में अभी नहीं आ रहा होगा तो परेशान मत होइएगा, इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। इसी नाम से एक टेलीग्राम चैनल भी बना हुआ है, उसको आप लोग अड्डा का टेलीग्राम चैनल भी इसी नाम से मैं बनवा देता हूं और आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए, परेशान मत होइए। मैं टीम को बोल दूंगा इसी नाम से एक टेलीग्राम चैनल बन जाएगा, आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा मेरे प्यारे लाल लालियों। और अगर आपकी कोई दुविधा अभी भी बची हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका कमेंट लेने के लिए तैयार हूं, बिल्कुल एकदम तत्पर हूं, तैयार हूं। आज मैंने आपको बता दिया कि आपकी डेट मिनिमम टू मिनिमम जो आपका एडमिट कार्ड आ सकता है वो आ सकता है 10 जून तक। आपका एडमिट कार्ड आ सकता है, अधिक से अधिक 10 जून तक आपका एडमिट कार्ड आ सकता है। और 10 जून को एडमिट कार्ड आएगा तो क्या 11 जून से ही पेपर शुरू हो जाएंगे? क्या नहीं, 15 से आपके पेपर होंगे, 15 से आपके पेपर होने शुरू हो जाएंगे। और जो बड़े विषय हैं वो लगभग 25 से 30 के रेंज में ही जाएंगे, यानी 25 जून से 30 जून के बीच में। लेकिन अगर एनटीए को आपके भविष्य की चिंता होगी तो जरूर ये डेट आगे भी बढ़ सकते हैं। देखिए मुझे अभी भी नहीं लगता कि ये पेपर जुलाई के पहले हो सकता है, मुझे अभी भी ये महसूस नहीं हो रहा है कि ये पेपर जुलाई के पहले हो सकता है। लेकिन फिर भी खुद को सेफ एंड साइड रखते हुए आपको मैं ये तिथियां बता रहा हूं, क्योंकि कितना भी जल्दी करवाएंगे तो इससे पहले नहीं करवा पाएंगे एग्जाम को एनटीए कंडक्ट। इसके बाद ही पेपर हो सकता है, इसके पहले नहीं हो सकता। ये एक लॉजिकल बात है, आप खुद भी इस चीज को समझ पा रहे होंगे मेरे सभी प्यारे भाई बहन। तो चलिए, आपसे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को खूब शेयर करेंगे, अपने सभी भाई बहनों तक पहुंचाएंगे। जितने भी प्यारे भाई बहन एनटीए नेट जेआरएफ कैटेगरी की तैयारी कर रहे हैं, वो किसी भी विषय से संबंधित हो, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग आपको प्रत्येक विषय की तैयारी करवाएंगे, सारे विषय के अध्यापक आपको मिलेंगे। मैं आपको हिंदी विषय के साथ मिलूंगा और नेट के फर्स्ट पेपर का जो शिक्षण अभिरुचि जो रिसर्च एप्टीट्यूड है वो मैं आपको पढ़ाता हुआ दिखाई पड़ूंगा। रिसर्च एप्टीट्यूड मैं आपको बताऊंगा पूरा। तो कंप्लीटली उसके लिए तैयार रहिएगा। आप लोग अपने आप को तटस्थ बना करके रखिए और हम लोग एकजुट होकर के पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हिंद, नमस्कार, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए प्यारे विद्यार्थियों। हम लोग मिलेंगे कल इसी टाइम पे। मैं बताऊंगा 40 दिन की स्ट्रेटजी आपकी क्या होने वाली है, तो कल लाइव आना ना भूलिएगा। इस वीडियो को आप लोग अपने फेसबुक पर, अपने
व्हाट्सएप के स्टेटस पर सब जगह लगा लीजिए ताकि सभी भाई बहनों तक ये सूचना पहुंच जाए और मन लगा करके पढ़िए, नाम रोशन करिए और भविष्य में असिस्टेंट प्रोफेसर बन करके अपने माता पिता का, अपने राष्ट्र का, अपना और हमारा गौरव भी ऊंचा करिए। जय हिंद, जय हिंदी। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।